ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। मैं पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य आप सभी के समक्ष। मित्रों, आज हम एक विशेष विषय के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर के हमारे परिवार कुटुंब में अनेकानेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। हमारे पारिवारिक जन, माता पिता आदि, कौटुंबिक रिश्तेदार आदि सभी परेशान रहते हैं इस विषय को लेकर के। यह विषय है मित्रों विवाह का। शीघ्रातिशीघ्र विवाह कैसे हो और विवाह क्यों नहीं हो रहा, विवाह में आने वाली विघ्नों का किस प्रकार से यह शमन यानी विघ्नों का नाश कैसे हो। यानी कि हमारे कुंडली, जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली में अनेकानेक प्रकार की जो ग्रहों की वजह से होने वाली जो विषयक यह विघ्न उत्पन्न होते हैं वह विवाह में बाधा डालते हैं। हमारे कुंडली में, हमारे योग में, हमारे भाग्य में कौन सा कुयोग बना हुआ है, इसकी निवृत्ति के लिए क्या उपाय है और शीघ्रातिशीघ्र हमारा विवाह है या हमारे बच्चे का, माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का या बच्ची का विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो, उसमें बाधाएं क्या आती हैं, क्या आ रही हैं, इस सब के विषय में ये सभी चिंतित रहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि विवाह कैसे हो, शीघ्रातिशीघ्र विवाह कैसे हो, विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह लाभ सभी तक पहुंच सके। तो मित्रों, यदि बच्ची का विवाह है या बच्चे का विवाह, यानी बालक का विवाह या बालिका का विवाह है, विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो मैं आपको बता दूं। आपको भावपूर्ण अंतःकरण से यह उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है मित्रों, आपको किसी भी शुभ वेला में, किसी भी शुभ समय में या शुभ अवसर मान लीजिए या शुभ योग मान लीजिए, गुरु पुष्य योग होता है या किसी पूर्णिमा या अमावस्या, सोमवती अमावस्या को, इस दिन आपको यह योग, यह प्रयोग आपको करना है। क्या करना है मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक मिट्टी का कुल्हड़ की व्यवस्था करनी है। मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, उसमें आपको 7 काली मिर्च डालनी है। 7 काली मिर्च डालने के पश्चात आपको 7 नमक की डेली, साबुत नमक की डेली, यह 7 नमक की डेली उसमें डालनी है और 7 यानी कुमकुम को पानी में मिला करके आपको उस कुल्हड़ में 7 टिपकी, 7 बिंदियां लगानी हैं उस कुल्हड़ में, और एक लाल कपड़े में बांध करके उस कुल्हड़ को अपने घर में पूजनीय स्थान में आप एक चौकी में रख करके और उसके सामने बैठ करके एक रुद्राक्ष की माला लीजिएगा। रुद्राक्ष की माला लेकर के जिसका भी आपको विवाह करना है या जिसके लिए आप यह करना चाहते हैं, अपने बालक का या अपने भाई का या बहन का या पुत्र का या पुत्री का, आपको एक मंत्र का 5 माला यानी 5 माला जाप करना है। वह मंत्र क्या है, रुद्राक्ष की माला से आपको वह 5 माला करना है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र मित्रों इस प्रकार है। गौरी आवे शिव जो व्यावे, अमुक का विवाह है। अमुक का विवाह यानी यहाँ आपको उसका नाम लेना है जिसका विवाह है आप करना चाहते हैं शीघ्रातिशीघ्र। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे का या बच्ची का, उसका आपको नाम लेना है। तो मैं पुनः आपको बताता हूँ। गौरी आवे शिव जो व्यावे, अमुक का विवाह है तुरंत सिद्ध होवे, शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध होवे, यह आपको बोलना है। इसके पश्चात मित्रों तुरंत होवे, इसके पश्चात आपको बोलना है तुरंत होवे, यदि ना होवे तो शिव का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। इस मंत्र को मित्रों आपको 5 माला, रुद्राक्ष की माला से 5 माला जाप करना है। उसी समय उस कुल्हड़ को सामने रखने के बाद में आपको बैठ करके इस मंत्र का 5 बार आपको क्या करना है, 5 माला जाप करना है। मैं आपको पुनः इस मंत्र को आपको पुनः बताता हूँ। गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, तुरंत ना होवे तो शिव का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। इस मंत्र का मित्रों आपको 5 माला जाप करना है और यह जाप करने के पश्चात आपको उस कुल्हड़ को लेकर के किसी चौराहे में जा करके
और उस जिस बालक का या बालिका का विवाह की आप मनोकामना लेकर के गए हैं, उसका 3 बार नाम लेकर के और यह आपकी मनोकामना, विवाह की मनोकामना को उस समय उसी समय बोल करके उस कुल्हड़ को उस जगह रख करके आपको वापस चला आना है। और आप ये विशेष ध्यान रखें, यह प्रक्रिया, यह प्रयोग करते समय, आते जाते समय आपको कोई रोके टोके नहीं। यह आपको विधिवत यह प्रयोग करना है मित्रों, और आपको भावपूर्ण करना है, श्रद्धापूर्ण करना है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी यदि हम कार्य करते हैं, यदि हमारा उसके प्रति भाव नहीं है तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इसको आपको विधिवत भावपूर्ण करना है। आपकी मनोकामना जो विवाह से संबंधित है, यह निश्चित और निश्चित आपकी पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ मित्रों। आपको शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद, यानी पूर्णिमा के बाद कोई प्रथम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष में प्रथम बृहस्पतिवार को आपको यह एक प्रयोग करना है। आपको 7 सेर यानी 7 किलो केले लेने हैं और 700 ग्राम आपको गुड़ लेना है। 7 किलो केले लेने हैं आपको और 700 ग्राम गुड़ लेना है। और 700 ग्राम गुड़ लेने के बाद में आपको किसी नदी या तालाब के किनारे जाना है। बच्ची की जिसकी शादी ना हो रही हो, उसको लेकर के साथ में नदी के किनारे जाना है और मित्रों उसको सावस्त्र स्नान कराना है उस नदी में। तत्पश्चात बाहर निकल करके एक गुड़ की ढेली लेनी है और एक केला लेना है और चंद्र भगवान का ध्यान करते हुए उनको और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए उस बच्ची से चंद्र भगवान को भोग लगाना है। और पुनः आपको एक ढेली लेनी है गुड़ की और एक केला लेना है और पुनः आपको सूर्य भगवान का ध्यान करके और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को भी भोग लगाना है। तत्पश्चात मित्रों, जिस जातक यानी जिस बच्ची की शादी के लिए हम वहाँ गए हैं प्रयोग करने, थोड़ा सा भोग रूप में, प्रसाद रूप में थोड़ा सा किनका आप उस बच्ची के हाथ में दीजिए, उसको खिलाइए। तत्पश्चात जो केला और जो गुड़ बचा हुआ है उसको किसी गाय को खिला दीजिए। यदि वहाँ गाय उपलब्ध नहीं है तो जो भी सामान सामग्री आपकी केला और गुड़ बचा हुआ है उसको वहीं एक जगह रख दीजिए और पुनः आप अपने घर वापस लौट आइए। यह 2 विधि आप निश्चित रूप से, यदि किसी भी ग्रह या कुयोग की वजह से यदि कुछ भी परेशानियां या विघ्न आ रहे हैं विवाह में, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि यह आपका विवाह संपन्न, ऋतु परिवर्तन होने से पहले ही विवाह संपन्न होने की संभावनाएं और योग अवश्य बन जाएंगे। इस विधि को मित्रों पूर्ण भाव से करना है, पूर्ण भाव सहित करना है। अंतःकरण से आपको विधि पूर्वक विनम्र तरीके से यह आपको दोनों विधियां करनी हैं। मैं आशा करता हूं मित्रों, यह विधि करने के बाद में आपको पूर्णतः शांति, पूर्णतः विवाह का योग संपन्न हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको यह वीडियो संपन्नतः, पूर्णतः सुयोग युक्त लगी हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।